कहा जाता है कि कभी कभी जो बड़बोलापन है ना वो भी भारी पड़ जाता है। जैसे ब्रजेश पाठक के पड़ गया। कैसे पड़ा वो बताता हूं। दरअसल हुआ यूं कि आप सब जानते हैं बीजेपी में दो फाड़ हो रखी है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य और उनके बटुकों के साथ जो व्यवहार उत्तर प्रदेश की तेजस्वी ओजस्वी पुलिस ने अब किसके आदेश पर किया होगा छिपा हुआ नहीं है, उसको डिफाइन कर रहे थे। चेहरे पर जो तनाव था वो देखकर आपको पता लग सकता है कि वो शंकराचार्य जी से का उनका कितना सम्मान करते हैं। पहले तो शंकराचार्य नहीं मानते, लेकिन कम से कम छोटे मासूम भगवाधारी बटकों के साथ हुई मारपीट पर कम से कम थोड़ा सा तो नैतिकता दिखनी चाहिए, वो भी नहीं दिखती। यानी स्पष्ट संदेश है जो शंकराचार्य के साथ खड़ा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बच्ची हो, लड़की हो, कोई भी हो, उस पर कोई भी मुरब्बत नहीं की जाएगी। ये ऐसा महसूस हुआ, उनका चेहरा बता रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी उनका बयान दिखाऊंगा। चेहरा देखकर आप पहचानिए, एक संत का चेहरा इतना गुस्से से भरा हुआ, वो भी दूसरे संत के लिए, कैसे हो सकता है। खैर, इन सब के बीच ब्रजेश पाठक आए। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने उसी समय कह दिया था कि आना चाहिए, शंकराचार्य जी का हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं अब वो गुस्सा साइड रखें और प्लीज स्नान करें, हम अपील करेंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा इसी बीच मैं भी मौका भाप लेता हूं। तो एक कार्यक्रम में उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कर दी, नहीं ये नहीं होना चाहिए, बुरा हो लगा, अच्छी बात नहीं है, पटकों को नहीं मारना चाहिए, तमाम चीजें। चर्चा होने लगी क्या भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ है, ये तमाम चीजें। ब्रजेश पाठक भी खुश होंगे कि दिल्ली तक खबर पहुंच गई, लेकिन हो गए लेने के देने। क्यों? क्योंकि बहुत कम बोलते हैं चाचा, यानी कि शिवपाल सिंह यादव। लेकिन ब्रजेश पाठक के इस बयान को उन्होंने बड़ी आसानी से पकड़ लिया और उन्होंने जो कहा है उसके बाद ब्रजेश पाठक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा क्या कह दिया शिवपाल सिंह यादव ने, क्या खेल दिया खेल चाचा ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी के ये वाले नेता जो अपने आप को संत हितैषी, शंकराचार्य हितैषी, हिंदू हितैषी साबित करने में जुटे थे, उनका प्लान फेल हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं शुरुआत वहीं से योगी आदित्यनाथ के बयान से करूंगा। वो बयान थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। उसकी भी एक वजह है क्यों सुनना जरूरी है। दरअसल इसलिए सुनना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उनके चेहरे के क्योंकि वो अगर किसी और के बारे में, कोई देश के दुश्मन के बारे में बात करें तो समझ में आता है इतना गुस्सा होना चाहिए। कोई लफंगा किस्म का व्यक्ति हो, माफिया हो, बाहुबली हो, गुंडा हो, शोधा हो, तो बात अलग है। वो शंकराचार्य की शब्दावली, उनका नाम, उनके बात बोलते ही चेहरे पर देखिए ऐसा लग रहा था कि कोई कानून वाली बात नहीं हो रही है, बात ऐसी हो रही है जैसे कोई आपसी द्वेष है। क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए, चेहरा देखते चलिए, चेहरे का हाव भाव। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये देखिए, हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। ठीक है, उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। ओके। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं, उसमें तालियां भी बज रही है, शर्म नहीं आ रही। पीछे देखिए, 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, नए भगदड़ को, यानी पुरानी श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। ये देखिए, ये है एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। अब एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैं खैर इसको, चूंकि पुराना बयान है, 3-4 दिन हो गया है, तो उसका क्या ही मैं इस पर आपके सामने रखूं। लेकिन फिलहाल भाई साहब ने जो बात कही उसमें से तकरीबन 6 भावनाएं कितनी जोड़कर ये माहौल बनाए, लेकिन 70% बातों में से ज्यादातर 70% बातें ऐसी थी। पहला इन्होंने कहा कि कोई शंकराचार्य ऐसे ही नहीं लिख सकता। तो क्या योगी आदित्यनाथ तय करेंगे कौन शंकराचार्य होगा कौन नहीं? आप कौन? अगर कल उठ के कह दिया जाए आप भी पीठाधीश्वर नहीं है गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठ के, तो लेकिन हम नहीं कहेंगे, कोई कहने भी नहीं सकता, तो आप तय नहीं करेंगे। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ को इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके ही गोरक्ष पीठ ने अभी 1 साल पहले ही शंकराचार्य जब वहां पहुंचे थे, यही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो उन्हें शंकराचार्य कहा था। यानी कि या तो इनका गोरक्ष पीठ झूठ बोलता है या ये झूठ बोल रहा है, दो में से एक बात। पहला। दूसरा सवाल,
ये उठता है कि जब उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी है, मैं तब भी कह रहा हूं हाँ बिल्कुल संतों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो पूरी तरह गलत है, लेकिन ये पता ना हो योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। और इसका जवाब भी दे चुके हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कि उन्होंने बताया अखिलेश यादव उनके पास आए थे, माफी मांगी थी सार्वजनिक तौर पर। तो ये कर लीजिए आप, सब बात अभी खत्म हो जाएगी, आप माफी नहीं मांगेंगे, आपके अंदर हठधर्मिता है। चौथा, किसने कहा कि वो जहां से लोग निकल रहे थे वो वहां से अंदर जाना चाहते थे, ये किसने कहा? ये प्रशासनिक अधिकारी कह दे आगे आकर, और कोई उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप इधर से नहीं जा सकते, इधर से तो श्रद्धालु बाहर निकले, अभी अपने मन से बनाई बात है। चौथा, हाँ पांचवी बात बिल्कुल सही कही, एक स्टैम्पैड को यानी कि एक भगदड़ को जन्म देता है, जैसे कि अभी पिछले ही साल इस सरकार का फ्लॉप इंतजाम रहा था प्रयागराज महाकुंभ में, वैसा बिल्कुल लास्ट वाली बात सही थी। अब इन सब के बीच अचानक से आते हैं ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा ये मामला चल रहा है, जिस मामले पर योगी आदित्यनाथ को नहीं बोलना चाहिए विधानसभा में बोल दिया, अब तो इसी बहाने हम भी, एक तो ब्राह्मण, ऊपर से भाई डिप्टी सीएम, ऊपर से बीजेपी के नेता, ऊपर से मोदी शाह वाले गुट के, ऊपर से हिंदू वाला बात तो करते हम। चोटी नहीं खींचना चाहिए था, ये महापाप है, कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा, सब खाता बही में लिखा जा रहा है। ये चोटी नहीं खींचनी, चोटी किसने खींची? अधिकारियों ने, किसके आदेश पर खींची होगी अब बताने की जरूरत नहीं। तो ये सीधे सीधे चुनौती दी तो उधर जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ बोलते हैं उसका रिफ्लेक्शंस बहुत खतरनाक और पड़ जाता है। ब्रजेश पाठक ने अपनी तरीके से योगी आदित्यनाथ को बिना नाम लिए अफसरों, उनके पुलिस अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर खींचने की कोशिश की, लेकिन यहां लेने देने पड़ गए, क्योंकि इस पूरे मामले पर पहले से ही समाजवादी पार्टी नाराज है, हिंदू भी नाराज है। मैं पार्टी की बात ही यूं करूं, मैं कहता हूं वो हिंदू नाराज है। अब इन सब में ये जैसे ही इन्होंने बीच में बोले वैसे एक बयान आ गया। बयान किसका? चाचा का। आप जानते हैं चाचा कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो खिंचाई भी हो जाती है। इतना बुरा लगा तो इस्तीफा दे दो। ब्रजेश पाठक के चोटी वाले बयान पर शिवपाल सिंह यादव का पलटवार। उन्होंने कहा अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए भाई साहब, है ना भाई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद में बटकों की चोटी खींचे जाने को महापाप बताया, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात का इतना बुरा लगा है तो वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, वो खुद भी तो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। बिल्कुल सही जवाब। और इसके बाद से शांत, मैंने हमेशा कहा है कि जब ब्रजेश पाठक हो या कोई भी नेता हो, जब कुछ बोलता है और जब शिवपाल सिंह यादव बीच में आकर कुछ कहते हैं तो उसके बाद सन्नाटा ही पसर जाता है, चाहे वो कितना ही कद्दावर नेता बनने की कोशिश करे। देखिए इन्होंने क्या कहा, वे यानी ब्रजेश पाठक उसी पार्टी का हिस्सा है, मंत्रिमंडल में भी है। अगर उन्हें इतना ही बुरा लगा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उन्हें भी लगेगा क्योंकि वे उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और अपमान तो वहीं से हुआ है। अब इस पर जवाब अब तक बीजेपी की तरफ से, खासकर ब्रजेश पाठक की तरफ से, उनके गुट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो कह दिया चाचा शिवपाल सिंह यादव ने, उससे सन्नाटा तो पसर गया। चले थे योगी आदित्यनाथ को घेरने, जो पहले से ही इस बात को लेकर छटपटाए हुए हैं, परेशान चल रहे हैं कि इस छवि को कैसे हटाया जाए और शंकराचार्य को शंकराचार्य न मानकर हिंदुओं के दिलो दिमाग में बात डाली जाए कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को किसी भी कीमत पर शंकराचार्य न माना जाए, वो उसी जद्दोजहद में है। तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक ने अपनी फजीहत अलग से करा ली। नमस्कार।